हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे वो एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होने वाला है 50 प्रश्नों का टेस्ट। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। इसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रार्थना पत्र तो नहीं भेजेंगे। व्यवसायिक पत्र दोस्तों ये जो सचिवालय रक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो निजी पत्र दोस्तों होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आंग में निभे लता जान भय कलकत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय करना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक प्रश्न दोस्तों उसमें भी आया था सचिवालय रक्षक परीक्षा में, किरमोई पाक जामण। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तितली के रचनाकार कौन है। दोस्तों कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी। दोस्तों ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। जगदीश चंद्र माथुर दोस्तों ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जयशंकर प्रसाद। निराला से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस ने परीक्षा कराई है या यूके पीएससी ने। तो निराला से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा से भी पूछे गए हैं। इन सभी से पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुकुर मुत्ता दोस्तों किसकी रचना है, यह है निराला की। अगला प्रश्न है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार हो जाएगा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। तो यहां पर आपको बताना है शीत। दोस्तों ये जो है ऑप्शन सी में इसका हो जाएगा ठंडा, और ये जो शीत है इसका हो जाएगा तेज किया हुआ। तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा तेज किया गया। शीत का हो जाएगा ठंडा, शीत का हो जाएगा तेज किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षार शब्द का तद्भव है। क्षार दोस्तों जहां पर भी आपको ये छ दिखाई देना 99.99 दोस्तों % चांस है कि वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। चाहे दोस्तों आप क्षीर ले लीजिए या जो भी आपके मन में आ रहा है, क्षत्रिय, जो भी जहां पर दोस्तों ये वाला छ आपको दिखाई दे ये, तो वो दोस्तों होगा तत्सम। तो इसका दोस्तों बताना आपको तद्भव, तो ये हो जाएगा राख। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नागर का पर्यायवाची शब्द है नागर। अब नागर का दोस्तों देवनागरी तो नहीं करना है, देवनागरी एक लिपि है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चतुर, चतुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर यानी कि दोस्तों स्वीकार करना है ना, मंजूर यानी कि स्वीकार करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लौ प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। दोस्तों प्रत्यय से भी प्रश्न आते हैं और उपसर्ग से भी प्रश्न आते हैं, संधि विच्छेद सभी जगह से प्रश्न आते हैं। लौ प्रत्यय किसमें नहीं है। शीतल, पीतल, श्यामल या फिर आंखों का काजल। तो काजल तो किसमें दोस्तों नहीं है, श्यामल। दोस्तों श्यामल में है, लौ है, पीतल में भी है और शीतल में भी है। काजल में दोस्तों यहाँ पर लौ प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आफू हिटणी रीता औरों का पड़ोनी गीता, मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने तो किसी काम के नहीं, औरों को उपदेश देना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर आपको बताना कर्मवाच्य का उदाहरण है, चिट्ठी भेजी गई। दोस्तों ये हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये दोस्तों कृतवाच्य। अगला प्रश्न है, ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा, प्रकाश नहीं करना है, ज्योति प्रकाश बात एक ही है। तो ज्योति का दोस्तों हो जाएगा तम, तम यानी कि अंधेरा। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है दवा किस भाषा का शब्द है। तो दवा दोस्तों किस भाषा का शब्द है। देखिए कितना छोटा प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न है दोस्तों। दवा हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। उर्दू दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो दवा दोस्तों हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो पहरा देता हो दोस्तों उसे कहेंगे प्रहरी, बिल्कुल सही है। जो वर्णन से बाहर है यानी कि जो वर्णन से परे है दोस्तों उसे कहेंगे वर्णनातीत, ये भी सही है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, ये भी दोस्तों ठीक है। जो आमिष नहीं खाता, तो जो आमिष नहीं खाता दोस्तों उसे कहेंगे नहीं खाता दोस्तों उसे कहेंगे निरामिष, जो खाता है वो सामिष। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर दोस्तों बनेगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा वाक्य शुद्धि से प्रश्न है। वर्तनी से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि वर्तनी भी सिलेबस में है और दोस्तों केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हो सकता है दोस्तों किसी टॉपिक से आयोग जो है एक भी प्रश्न ना पूछ पाए, या हो सकता है किसी टॉपिक से दो प्रश्न वहाँ पर पूछ ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम में नहीं, हमें परस्पर में नहीं, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए दोस्तों, ये भी कुछ अटपटा सा ही है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है और वाक्य भी हमारा बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है जो बाएं हाथ से सदा हुआ है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। बाएं हाथ से काम करने वाला दोस्तों उसे क्या कहेंगे, सब्यसाची कहेंगे दोस्तों, अर्जुन को भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त प्रश्न है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सब्यसाची, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधि दोस्तों इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जैसे दोस्तों पूछा गया था किसमें, किस शब्द में जो है अध उपसर्ग लगा हुआ, अध जला दोस्तों कोई शब्द वहां पर दिया हुआ था आयोग ने। तो अध्ययन दोस्तों अध्ययन में हो जाएगा अधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा दोस्तों। अंग, य, ण, न, म दोस्तों सभी जो है जो पंचमाक्षर दोस्तों जो पांचवे होते हैं ना वही होते हैं हमारे नासिक की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा दोस्तों कहलाएगी बोली। फिर बोली दोस्तों धीरे धीरे अपना जो है आकार लेगी तो वो दोस्तों उपभाषा बनेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे और उसका स्तर बढ़ेगा। तो बोली दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ। अब कुछ दोस्तों निजवाचक तो है नहीं, अपने लिए संबंध भी नहीं है, तो अनिश्चयवाचक दोस्तों, अनिश्चयवाचक कुछ, ये हो जाएगा कुछ, कोई, ये सभी दोस्तों जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर आगे हैं। निम्न में से जोजड़ा क्या है दोस्तों। जोजड़ा क्या है दोस्तों, ये एक विभाव की पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जौनसारी जनजाति में। अगला प्रश्न है मंदाकिनी झरना कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर रुद्रप्रयाग जनपद में होता तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर रुद्रप्रयाग भी टिक करते, लेकिन दोस्तों मंदाकिनी झरना यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर उत्तरकाशी में। चमोली नहीं करना है, उत्तरकाशी में मंदाकिनी झरना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पर आपको बताना है मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार। अब देखिए दोस्तों जहांगीर तो होगा नहीं ना ऑप्शन, इबन बतूता या टॉम करेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम करेट। इबन बतूता दोस्तों कहाँ का था, मोरक्को का यात्री था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार दोस्तों किसे कहा जाता है, मुंशियारी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार दोस्तों किसे कहा जाता है, सेला को कहा जाता है, पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। टोकरिया मेला दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है, लगभग ये 15 वर्षों में लगता है दोस्तों। ये भी कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। मानेश्वर मेला दोस्तों ये लगता है चंपावत में, अल्मोड़ा इसका सही उत्तर नहीं होगा, ये दोस्तों लगता है कहाँ, चंपावत में। अगला प्रश्न है धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये है बागेश्वर में, बागेश्वर में है धाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री निम्न में से दोस्तों कहाँ है, भीमताल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली में हुआ है। दोस्तों अजय राव जी की बुक में आपको मिल जाएगा प्रश्न, गौथिक शैली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण दोस्तों अभी नैनीताल में है, बाद में दोस्तों ये जो है और हल्द्वानी में दोस्तों यहाँ पर बनाया जाएगा जो हमारा उच्च न्यायालय है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा गौथिक शैली। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कटारमल ने दोस्तों कराया था। जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में उसका निर्माण कराया था, कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था राजा कटारमल ने। और जो सूर्य मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह का दोस्तों निर्माण कराया था राजा शालिवाहन देव ने। जागेश्वर में दोस्तों 125 मंदिरों का समूह है, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो 124 दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ लिखा हुआ साफ साफ 125 मंदिरों का समूह है, क्योंकि दोस्तों जो जागेश्वर मंदिर है दोस्तों, जो जागेश्वर विधानसभा है वो दोस्तों मेरी भी विधानसभा है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जागड़ा नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, हनोल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जागड़ा दोस्तों महासू देवता। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है बिल्कुल। इनका नाम शिक्षा मंत्री दोस्तों ये रह चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों इन्होंने उपन्यास की रचना की है। भीड़ साक्षी है ये दोस्तों किसका है, रमेश पोखरियाल निशंक का है। सपने जो सुने ना दे ये भी इनका है। परलय के बीच, केदारनाथ कहानी की सच्ची आपदाएं दोस्तों ये सभी रचनाएं किसकी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक की हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा शादी का नजराना नामक कर बंद कर दिया गया। दोस्तों किसने किया, दोस्तों ये क्या था, ट्रेल महोदय ने, ट्रेल। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में कहाँ क्या किंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना के लिए कहा गया। दोस्तों कहाँ बनेगा, दोस्तों ये बनेगा टिहरी में, टिहरी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पर्वत किया गया। दोस्तों ये कब किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये हुआ था कब, 1856 में। अगला प्रश्न है किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा चंड प्रद्योत थे। दोस्तों ये किसके थे, ये थे अवंती के, अवंती। तो ये आपको याद रखना है। इसका से उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस प्राचीन गणराज्य के राजा चंड प्रद्योत थे। दोस्तों ये थे अवंती के। अगला प्रश्न है किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। दोस्तों ये मिलता है कन्हेरी। कन्हेरी दोस्तों कहाँ है, ये है बम्बई के, मतलब कि मुंबई के बोरीवली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दोस्तों क्या है, दर्रा है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में है। नाथुला दोस्तों सिक्किम में है, ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होता है। रोहतांग दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल है। पालघाट दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, केरल होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला कौन था। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला दोस्तों कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अनुच्छेद 148 नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत का एक जो है महालेखा नियंत्रक होगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149 में बताया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के बारे में। अगला प्रश्न है लोहा इस्पात उद्योग के लिए कौन जाना जाता है। दोस्तों कौन जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोबे, कोबे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक अधिनियम पूछा गया है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों कब लागू हुआ था, 1974 में लागू हुआ था। ये आपको याद रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब का है, ये है 1986 का। स्ट्रामबोली दोस्तों क्या है, एक दोस्तों ये है जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रामबोली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम। दोस्तों ये हो जाएगा LM सिंघवी समिति, यानी कि लक्ष्मी सिंघल समिति। अशोक मेहता समिति दोस्तों कब आई थी? 1970 में आई थी। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी, जो कि स्वीकार नहीं की गई। इसका सही उत्तर जाएगा LM सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, भारत में दल विहीन राजतंत्र किसने प्रस्तावित किया? दोस्तों ये क्या था? जयप्रकाश नारायण, यानी कि JP। संपूर्ण क्रांति का भी दोस्तों इन्होंने नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। झूम दोस्तों क्या है? झूम दोस्तों झूमना नहीं है, झूम दोस्तों एक कृषि की पद्धति है, खेती की पद्धति है। और झूम कृषि दोस्तों उत्तराखंड में राजी जनजाति भी करती है, बाकी ये पूर्वोत्तर राज्यों में ये अक्सर होती है। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, मृतकों का टीला दोस्तों ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद है। अगला प्रश्न है, वह स्थान निम्न में से कौन सा है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? दोस्तों कहाँ किया था? क्या हरिद्वार में किया था, प्रयाग में किया था, काशी में किया था, या फिर सारनाथ में किया था? जल्दी से आपको बताना है। इसका दोस्तों से उत्तर जाएगा प्रयाग में किया था। तो प्रयागराज यानी कि दोस्तों इलाहाबाद में किया था, तो इसका सॉरी अब दोस्तों उसका नाम जो प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? जबरदस्त प्रश्न है। शाहबाजगढ़, लघुमान, धौली, सारेकुना। दोस्तों सारेकुना जो है ये अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।